अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन Xiaomi Mi 8 Lite का और Nova 3i का। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में करेंगे बिल्ड क्वालिटी का कंपैरिजन। कैमरा के कुछ सैंपल्स मैंने वीडियो में दिखाए हैं और आपको डिफरेंशिएट पता लग जाएगा कि यहाँ Mi 8 वैल्यू फॉर मनी है या Nova 3i। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं मेरी तरफ, लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, स्टार्ट कर लेते हैं कंपैरिजन। तो बात करते हैं प्राइस की। तो Nova 3i आपको देखने को मिल जाता है 4GB 128GB वाला वेरिएंट 43 to 45,000 का मार्केट रेट में, पाकिस्तान की मार्केट का रेट है ये। और आपको Mi 8 Lite देखने को मिल जाता है कुछ 36-37,000 के राउंड अबाउट। कंपनी का इनवॉइस रेट है 40,000। दोनों ही फोन्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको ग्लास बिल्ड क्वालिटी मिलती है। रियर साइड पर Mi में आपको मिलता है Mi का लोगो, यहाँ मिलते हैं दोनों ही फोन्स के अंदर आपको ग्रेडियंट कलर दोनों के फोन में है, डुअल टोन कलर। राइट साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। Mi 8 Lite में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर हॉरिजेंटल कैमरा सेटअप, डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। एक मिलती है आपको LED लाइट और यहाँ आपको Nova 3i में वर्टिकल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। LED लाइट देखने को मिल जाती है, Huawei की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ बात कर ले फ्रेम की तो दोनों ही फोन्स के यहाँ पर फ्रेम है एल्यूमिनियम बिल्ड। वॉल्यूम रॉकर की इसकी पोजीशन आपको सेम देखने को मिल जाती है। अगर नीचे की साइड की बात करें तो Mi 8 Lite में आपको मिल जाता है यहाँ पर टाइप सी का कनेक्टिविटी और Nova 3i में आपको देखने को मिल जाता है 2.0 माइक्रो USB का कनेक्टिविटी। अंटेना बैंड्स देखने को मिल जाते हैं Nova 3i में और यहाँ मिसिंग है 3.5 mm का जैक। Mi 8 Lite में आपको किसी किस्म का भी 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलता। Nova 3i में आपको हैंड्स फ्री का जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। Mi 8 Lite में आपको अंटेना बैंड्स कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। डुअल आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। Nova 3i में आपको देखने को मिलती है सिंगल स्पीकर ग्रिल। बात करें सिम स्लॉट्स की तो आपको दोनों ही फोन के अंदर हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। यहाँ तो आप 2 सिम चला सकते हैं या एक सिम एक मेमोरी कार्ड चला सकते हैं। ऊपर की साइड की बात करें तो ऊपर की साइड पर आपको नोवा में कोई भी एंटेना बैंड्स देखने को नहीं मिलते। यहाँ आपको Mi 8 Lite में एंटेना बैंड्स देखने को मिलते हैं। दोनों ही फोन्स के अंदर आपको यहाँ पर सेम ही पोजीशन पर देखने को मिल जाता है एक्सटर्नल माइक। अगर ये बात कर लेते हैं डिस्प्ले की तो आपको Mi 8 Lite पे 6.26 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। IPS डिस्प्ले 1080 बाई 2340 के पिक्सल्स देखने को मिल जाएंगे। PPI यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 403 का। और Nova 3i की बात करें तो आपको 6.3 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। IPS डिस्प्ले 1080p रेजोल्यूशन वाला और यहाँ PPI आपको देखने को मिलेंगे 409 के। यहाँ अगर नॉच की बात की जाए तो Mi 8 Lite में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी, छोटी सी एक नॉच देखने को मिलेगी। Nova 3i में आपको नॉच थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलेगी, डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, नॉच के अंदर एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी। अगर बेजल्स की बात करूं तो Mi 8 Lite के थोड़े कर्वी हैं, यहाँ पर व्यूइंग एंगल बहुत ज़बरदस्त लगता है Mi 8 Lite में। बेजल्स थोड़े से थिन हैं, यहाँ पर थोड़े से थिक मिलेंगे आपको Nova 3i में। लेकिन यहाँ पर चिन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। Mi 8 Lite में थोड़ा सा चिन बड़ा है और Nova 3i में यहाँ पर चिन है थोड़ी सी कम। ओके जी, यहाँ बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो अनबॉक्स करते ही आपको यहाँ पर Mi 8 Lite और Nova 3i में दोनों में ही आपको 8.1.0 ओरियो देखने को मिल जाएगा। MIUI कस्टम स्क्रीन का आपको 10.2 देखने को मिलेगा यहाँ पर Mi 8 Lite में। और Nova 3i में आपको देखने को मिल जाएगा 8.2.0 EMUI वर्जन। यहाँ प्रोसेसर की बात कर लें तो आपको Mi 8 Lite में देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 662.2 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 4GB का रैम देखने को मिलेगा, 64GB का रोम देखने को मिलेगा और Adreno 512 का GPU देखने को मिलेगा। यहाँ Nova 3i के अंदर आपको देखने को मिलेगा हाई सिलिकॉन कायरन 710 2.4 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, Mali G51 MP4 वाला आपको GPU देखने को मिलेगा, 4GB और 128GB का आपको यहाँ पर रैम और रोम का वेरिएंट देखने को मिलेगा। यहाँ बात कर ले बेंचमार्क स्कोर्स की तो डिफरेंस है आपके सामने। यहाँ पर Mi 8 Lite की सिंगल कोर स्कोर करती है 1639 का और आपको यहाँ पर नोवा में आपको देखने को मिलेगा 1608 का। मल्टी कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 5591 का स्कोर देखने को मिलेगा Mi 8 Lite में और यहाँ आपको Nova 3i में देखने को मिलेगा 5067 का। यहाँ बात कर लेते हैं कैमरा स्पेसिफिकेशन की तो दोनों ही फोन्स के फ्रंट साइड पर आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन Nova 3i में आपको फ्रंट साइड पर डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का। बात कर लेते हैं रियर साइड की कैमरा स्पेसिफिकेशन की तो आपको रियर साइड पर दोनों ही फोन्स में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। Mi 8 Lite में 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल का यहाँ पर अपर्चर है 1.9 और माइक्रोन साइज है 1.4 और यहाँ डेप्थ सेंसर का जो अपर्चर है वो 2.0 है और उसका माइक्रोन साइज यहाँ पर
2 है। बात कर लें नोवा 3i के रियर कैमरा की तो 16+2 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ डेप्थ सेंसर है 2 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर 2.4 है, और यहाँ मेन कैमरा है 16 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर यहाँ पर 2.2 रखा गया है। यहाँ आप नोवा 3i में आपको किसी किस्म का भी 4K सपोर्ट नहीं मिलता, रियर साइड के कैमरा में आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको रियर साइड के कैमरा में, और यहाँ आपको स्लो मोशन का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है रियर साइड के कैमरा में मी 8 लाइट में। यहाँ बात कर लेते हैं कैमरा ऐप की, तो मी 8 लाइट में आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, फोटोज़ का, पोर्ट्रेट का, पैनोरामा और मैनुअल का। यहाँ आपको डिफरेंस बताता चलूँ कि वीडियो के मोड में आप जब सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पर स्लो मोशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, टाइम लैप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ आपको 4K की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है 30 FPS पर, 1080p 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, 1080p 60 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और यहाँ आप कर सकते हैं 720x30 FPS पर। इमेज स्टेबलाइजेशन का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर मी 8 लाइट में। अब बात कर लेते हैं नोवा 3i के कैमरा ऑप्शंस की, तो यहाँ आपको वीडियोस का मोड देखने को मिलेगा, फोटोज़ का मोड देखने को मिलेगा, पोर्ट्रेट का मोड देखने को मिलेगा, और पोर्ट्रेट में आप यहाँ पर जो बोके इफेक्ट है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ आपको 3D के ग्राफिक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मतलब ये कि आप सॉफ्ट लाइटिंग में पिक्चर कैप्चर करना चाह रहे हैं या आप कर रहे हैं स्पॉट लाइटिंग में, तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी। एयर लेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपर्चर का मोड देखने को मिलेगा, और अपर्चर का मोड यहाँ पर रियर कैमरा में काम करता है। और यहाँ अपर्चर का मतलब ये है कि आप यहाँ पर फोकसिंग सेट कर सकते हैं किसी भी इमेज के साथ, यहाँ पर लेवल एडजस्ट कर सकते हैं आप, और यहाँ कुछ ऐसे आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कुछ वीडियो मोड की, तो वीडियो मोड के अंदर आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम रिकॉर्डिंग है रियर कैमरा से वो 1080p 60 FPS पे मिल जाएगी, 1080p 30 FPS पे मिल जाएगी, और यहाँ आपको हायर एफिशिएंसी भी देखने को मिल जाएगी जो कि है H2.65। और यहाँ अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, फ्रंट कैमरा की वीडियो की बात करें, तो यहाँ फ्रंट कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों ही फ़ोन्स की सेटिंग में जाके हम देखते हैं, तो यहाँ आपको फ्रंट कैमरा जो है नोवा 3i में 720p पर रिकॉर्डिंग करता है फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग, और यहाँ मी 8 लाइट में आपको 1080p 30 FPS की हायर आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। अब कुछ बात कर लेते हैं कैमरा सैम्पल्स की, तो यहाँ ये कैमरा सैम्पल्स हैं दोनों ही फ़ोन से लिए गए। ओवरऑल आपको कैमरा रिव्यू भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ अगर कैमरा स्किन की बात करूँ तो मी 8 लाइट में मुझे काफ़ी बेहतर कलर्स देखने को मिल रहे हैं, इवन कूल टोन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ब्राइटनेस रेशो बहुत ज़बरदस्त है। नोवा 3i में थोड़ा सा मुझे वार्म टोन देखने को मिलता है स्क्रीन में, और यहाँ अगर कैमरा पिक्चर्स की बात करता हूँ, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, तो यहाँ भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वार्म टोन देखने को मिलेगा नोवा 3i में, लेकिन आपको मी 8 लाइट में काफ़ी कूल टोन देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड की पोर्ट्रेट की बात कर लें तो यहाँ भी आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पिक्चर को अगर हम जूम करते हैं तो यहाँ आपको एज डिटेक्शन मी 8 लाइट में काफ़ी बेहतर मिल जाती है। नोवा 3i में थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो मेरे ईयर के साथ और मेरे बाल हैं यहाँ पर एज डिटेक्शन का आपको इशू नज़र आएगा। बात कर लेते हैं फ्रंट साइड पर AI के मोड की, तो AI का मोड ऑन करके यहाँ पर मैंने पिक्चर कैप्चर करी है और मुझे नोवा 3i के अंदर कलर्स यहाँ पर बेहतर मिले। AI का ऑप्शन ऑन करके सीन ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी बेहतर मिली। या मी 8 लाइट में थोड़ा सा मुझे जो एक्सपोजर है वो कम नज़र आया, और यहाँ कलर सैचुरेशन मुझे इतनी अच्छी नहीं मिली AI का मोड ऑन करने के बाद। बात कर लेते हैं आप कुछ रियर कैमरा की, तो यहाँ पर रियर कैमरा से मैंने पिक्चर कैप्चर करी है और आपको यहाँ पर क्लियरली डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कलर सैचुरेशन का। मुझे थोड़ा सा फिर यहाँ पर वार्म टोन मिला नोवा 3i में, लेकिन यहाँ पर मैंने ब्यूटी मोड ऑफ किया हुआ था दोनों ही फ़ोन से, और दोनों ही फ़ोन्स यहाँ पर एक मी 8 लाइट थोड़ा सा कूल टोन देता है और नोवा 3i में आपको ब्यूटीफाई मोड मिलता है, लेकिन कलर्स थोड़े से अननेचुरल देखने को मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट वाले की पिक्चर की, तो यहाँ भी आपको टोटली डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों ही पिक्चर्स के अंदर। यहाँ मी 8 लाइट कुछ बेहतर काम कर रहा है, और मी 8 लाइट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है रियर साइड के पिक्चर्स के साथ, अगर आप उसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो कुछ इस तरह की मिल जाती है। आप इन दोनों को ही यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो मी 8 लाइट में एक मुझे ऑप्शन अच्छा लगा कि आप यहाँ पर ब्लर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और जिस टाइप का भी आपको ब्लर चाहिए री साइड से आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर नोवा 3i की बात करूँ तो नोवा 3i में आपको इस तरह का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसमें भी आप इस तरह ब्लर को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका जस्ट फेस अगर फोकस करना चाहें आप फेस कर सकते हैं। आपको लाइनर ब्लर चाहिए कि आपको एक लेवल तक ब्लर चाहिए, आपको सिर्फ एक लेवल में ब्लर करना है पिक्चर को, तो आप लेवल को कर सकते हैं। यहाँ आप ब्लर एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी पिक्चर का,
तो दोनों ही फ़ोन की कस्टमाइजेशन यहाँ कैमरा ऐप की बहुत बेहतर है। ओवरऑल आपको कैमरा कंपैरिजन मेरे चैनल पर एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़े सेंसर्स की। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको रियर साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर्स देखने को मिल जाता है। जायरो सेंसर दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ अगर बात करूँ मैं यूट्यूब की वीडियोज़ की, तो यहाँ हम प्ले करते हैं 360 वाली वीडियोज़। तो यहाँ आप VR का पूरा मज़ा ले सकते हैं। दोनों ही फ़ोन्स में आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो जायरो सेंसर बेसिकली आपका यहाँ पर VR के लिए इस्तेमाल होता है, ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ हम इसकी आपको एफिशिएंसी बता देते हो, तो यहाँ पर मैक्सिमम आप 1080p 30 FPS पर ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये Mi 8 लाइट के कुछ है रेजोल्यूशन, मैक्सिमम यहाँ पर हायर एफिशिएंसी 1080p पर मैं यहाँ चला रहा हूँ ये वीडियो, और इस तरह का आपको कुछ रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है जायरो सेंसर का। और यहाँ आपको नोवा 3i में मैक्सिमम यहाँ पर 1080p की रिकॉर्डिंग मिलती है, 1080p 30 FPS पर आप रन कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको कुछ रेजोल्यूशन इस तरह का मिल जाता है। ब्राइटनेस का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ थोड़ी सी मैं कहूँगा कि नोवा 3i में ब्राइटनेस मुझे कम फील हो रही है। आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों ही फ़ोन में। यूट्यूब की अगर वीडियो की बात करूँ तो यहाँ कलर्स मुझे Mi 8 लाइट में काफ़ी बेहतर मिल रहे हैं, और यहाँ मुझे थोड़ा सा वार्म टोन मिल रहा है नोवा 3i में। और अगर आप देखना चाहते हैं दोनों ही फ़ोन्स के अंदर VR वाली वीडियोस, तो वो भी ये दोनों फ़ोन सपोर्ट करते हैं। जायरो सेंसर दोनों ही फ़ोन में है। बाकी अब बात कर लेते हैं बैटरीज़ की। तो दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको यहाँ पर लगभग एक जैसी बैटरी देखने को मिलती है। Mi 8 लाइट में देखने को मिल जाता है आपको 3350 mAh का बैटरी, और यहाँ आपको नोवा 3i में देखने को मिल जाती है 3340 mAh की बैटरी। यहाँ Mi 8 लाइट सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग को, और आपको नोवा 3i में किसी किस्म का भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। Mi 8 लाइट में आपको देखने को मिल जाती है टाइप सी की कनेक्टिविटी 3.0 की, और नोवा 3i में आपको 2.0 माइक्रो USB की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। यहाँ नोटिफिकेशन लाइट की बात कर लें तो नोवा 3i में आपको स्पीकर के अंदर एक नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलती है, जो ज़्यादा लाइट में आपको विजिबल नहीं है। और यहाँ Mi 8 लाइट में आपको स्पीकर ग्रिल के ऊपर एक नोटिफिकेशन लाइट मिलती है। जब आपको चार्जिंग पे लगाते हैं, कोई मैसेज आता है आपको, तब ये नोटिफिकेशन लाइट जो है वो आपको यहाँ पर इंडिकेट करती है। स्कैनर की बात कर लें तो दोनों ही फ़ोन्स का यहाँ पर फिंगर स्कैनर आपको काफ़ी फास्ट मिलता है दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। और यहाँ आपको Mi 8 लाइट जो पाकिस्तानी वेरिएंट है, यहाँ पर अगर आप रीजन पाकिस्तान का करते हैं तो आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। यहाँ नोवा 3i में आपको फेस अनलॉकिंग वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और अगर आप करते हैं रीजन को चेंज, तो फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाती है कुछ फेस अनलॉकिंग की। तो यहाँ किसी किस्म का भी आपको भी फ़िलहाल फेस अनलॉकिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, और यहाँ आपको मिल जाता है फेस अनलॉक वाला ऑप्शन। ओके जी, बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो Mi 8 लाइट को मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर कलर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलते हैं। इवन आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे Mi 8 लाइट की नोवा 3i से थोड़ी सी बेहतर लगी। बाकी बुरा नोवा 3i भी नहीं है, लेकिन अगर प्राइस को देखा जाए तो Mi 8 लाइट काफ़ी ज़्यादा एक बजट रेंज का फ़ोन, मिड बजट रेंज का मैं बोलूँगा इसको। और कैमरा कैटेगरी में भी मुझे Mi 8 लाइट तकरीबन बेहतर लगा, स्पेशली रियर कैमरा। अगर 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, स्लो मोशन चाहिए, तो मुझे Mi 8 लाइट का काफ़ी बेहतर मिला नोवा 3i से। ओवरऑल आपको कैमरा रिव्यू भी वेरी सून मेरे चैनल पर मिलने वाला है। और अगर बात करूँ यहाँ पर प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पर एज ऑन पेपर प्रोसेसर यहाँ पर मुझे Mi 8 लाइट का बहुत बेटर लगा, लेकिन अभी जब तक इसको स्पीड कंपैरिजन दोनों ही फ़ोन्स को नहीं करते, कोई प्रॉपर आपको परफॉर्मेंस की तरफ मैं यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं दे सकूँगा। इंतज़ार कीजिएगा, यहाँ पर स्पीड टेस्ट का भी एज सून एज पॉसिबल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब फ्रंट साइड की डिज़ाइन की बात करूँ तो Mi 8 लाइट मुझे फिर ज़्यादा खूबसूरत नज़र आया। यहाँ नोवा 3i में थोड़ी सी नॉच बड़ी देखने को मिली, Mi 8 लाइट में मुझे नॉच थोड़ी सी कम देखने को मिली। लेकिन अगर चेन को देखा जाए तो यहाँ पर Mi 8 लाइट में थोड़ी सी चेन बड़ी है और नोवा 3i में कम है, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्ले का साइज़ का भी डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको चेन का साइज़ भी बड़ा फील होगा। हैंड फील जो है Mi 8 लाइट की काफ़ी कंफर्टेबल है, नोवा 3i थोड़ा सा बड़ा हो जाता है यहाँ पर। और Mi 8 लाइट में मुझे देखने को मिल जाती है फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, और नोवा 3i में मुझे 2.0 माइक्रो USB मिलती है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर जाऊँगा टाइप सी की तरफ, जिसकी वजह से मुझे एज सून एज पॉसिबल मेरा फ़ोन चार्ज हो जाता है और यहाँ पर मुझे इतना सब्र नहीं करना पड़ता। और डिस्प्ले की सैचुरेशन की बात करूँ तो मुझे सैचुरेशन भी Mi 8 लाइट की बहुत ज़्यादा स्मूथ नज़र आई, और यहाँ पर काफ़ी हद तक मुझे जो फ्रंट साइड की नॉच है वो बेहतर लगी नोवा 3i से। आपको कैसा लगा आज का कंपैरिजन? अगर आप यूज़ कर रहे हैं दोनों में से कोई भी फ़ोन, अपना एक्सपीरियंस यहाँ कमेंट सेशन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक मैं हूँ अली अब्बास, माशक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।